स्पेसिफायर मेंबर का एक्सेसिबिलिटी बताने के लिए होता है, उसकी स्कोप डिफाइन करने के लिए होता है, कौन सा मेंबर कहाँ तक एक्सेस होगा। सपोज दैट अगर आपने किसी मेथड से पहले पब्लिक लगा दिया तो इसका मतलब ये मेथड हर जगह अपने प्रोग्राम के सारे क्लासेज में और दूसरे प्रोग्राम के भी सारे क्लासेज में एक्सेस हो जाएगा। अगर आपने प्राइवेट लगाया तो विद इन ए क्लास होगा। ठीक है, मैं पीडीएफ आपको अभी शो करता हूँ। ठीक है, ये पीडीएफ देखिए, स्क्रीन शेयर कर रहा है, इसी स्क्रीन शेयर कर देते हैं एक बार। ये पीडीएफ आपको एक्सेस फायर को बताएगा। तो सबसे पहले एक पैराग्राफ है, एक्सेस फायर डिस्क्राइब एज द स्कोप ऑफ एक्सेसिबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन इट्स मेंबर्स। All C# types and type members have an accessibility level. We can control the scope of the member object of a class using accessFire. यानी क्लास के किसी भी मेंबर को और इवन क्लास को भी हम उसकी accessFire से उसके स्कोप को कंट्रोल कर सकते हैं। स्कोप को कंट्रोल करना किसका काम है? एक्सेस स्पेसिफायर का। We are using accessFire for providing security of our application. When we specify the accessibility of a type or member, we have to declare it by using any of the access modifier provided by C# language. C# provide 5 accessFire. They are as follows. कौन? Public, private, protected, internal and protected internal. There are 5 types of accessFires. ठीक है, पब्लिक का क्या यूज है? पब्लिक is the most common accessFire in C#. It can be accessed from anywhere. That means there is no restriction on accessibility. The scope of the accessibility is inside class as well as outside. The type or member can be accessed by any other code in the same assembly or another assembly that references it. एक लाइन हमने यहाँ पे pointed लिखा है, public members that can access anywhere inside a program or outside a program. It means अगर आपको एक आसान सा लैंग्वेज में बोलना हो कि पब्लिक कहाँ तक एक्सेस होगा तो इट कैन एक्सेस एनीवेयर। क्या बोलना होगा? इट कैन एक्सेस एनीवेयर, है ना। प्राइवेट मेंबर जो हैं वो सिर्फ विद इन ए क्लास, ये देखिए यहाँ पे पॉइंट आउट किया हो गया है, प्राइवेट मेंबर कैन एक्सेस विद इन ए क्लास ओनली। प्रोटेक्टेड मेंबर कैन एक्सेस विद इन ए क्लास एंड चाइल्ड क्लास ऑफ सेम एज वेल एज डिफरेंट एप्लीकेशन। अगर मान के चलिए आप डिफरेंट एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करना चाहते हो तो उसके चाइल्ड और अपने एप्लीकेशन के चाइल्ड और सेम क्लास के अंदर ही प्रोटेक्टेड एक्सेस होगा। इंटरनल सिर्फ अपने एप्लीकेशन के सारे क्लासेज में होगा और प्रोटेक्टेड इंटरनल अपने क्लास के सारे क्लासेज में और डिफरेंट पैकेज के डिफरेंट एप्लीकेशन के चाइल्ड क्लास में होगा। ये एक टेबल है, जिस टेबल को आप देख करके समझ सकते हो कि कौन सा एक्सेसफायर कहाँ तक एक्सेस होता है। तो जहाँ पे आपको ग्रीन कलर दिख रहा है इट मीन्स कि वहाँ एक्सेस होता है, जहाँ पे आपको रेड दिख रहा है इट मीन्स वहाँ नहीं होता है। तो पब्लिक वाले लाइन में देखोगे तो पब्लिक हर जगह एक्सेस हो रहा है। कहाँ? इन क्लास सेम एप्लीकेशन, चाइल्ड क्लास सेम एप्लीकेशन, अदर क्लास सेम एप्लीकेशन, मतलब अपने एप्लीकेशन के सारे क्लासेज में, अदर एप्लीकेशन के भी अदर क्लास में और अदर एप्लीकेशन के चाइल्ड क्लास में। प्राइवेट अपने एप्लीकेशन के क्लास में होगा, अपने एप्लीकेशन के चाइल्ड क्लास में नहीं होगा। प्राइवेट सिर्फ अपने एप्लीकेशन के अपने क्लास में ही होगा और बाकी कहीं नहीं होगा, हर जगह नो है। ठीक है, प्रोटेक्टेड जैसा कि मैंने बताया अपने एप्लीकेशन के अपने क्लास और चाइल्ड क्लास और दूसरे एप्लीकेशन के चाइल्ड क्लास में। अब ये जो डायग्राम है इसको जब तक प्रैक्टिकली नहीं समझोगे तब तक क्लियर नहीं होगा कि इन एक्सेसफायर का कब हम लोग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं 2 एप्लीकेशन लेके चलूँगा, एक एप्लीकेशन 1 और एक एप्लीकेशन 2, और आपको इन सारे एक्सेसफायर्स को यूज़ करके दिखाऊँगा कि कौन सा एक्सेसफायर किस एप्लीकेशन के अंदर एक्सेस हो रहा है और कहाँ पे नहीं हो रहा है। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि जो मैं 2 डिफरेंट एप्लीकेशन लेने जा रहा हूँ हर एक एप्लीकेशन के अंदर डिफरेंट क्लासेज होंगे। ठीक है, चाइल्ड क्लास भी होगा, अदर क्लास भी होगा और सेम क्लास भी होगा, यानी 3 टाइप के क्लास में लेने वाला हूँ दोनों एप्लीकेशन के लिए। तो चलिए एक बार प्रैक्टिस पे लेके चलते हैं, और ये रहा हमारा विजुअल स्टूडियो 2009 जिसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करके दिखाने वाला हूँ। 2 एप्लीकेशन बनाएंगे आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट किया मैंने, कंसोल ऐप .NET फ्रेमवर्क लिया और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया।
क्लिक करने के बाद इस एप्लीकेशन का नाम दे देते हैं ऐप1। ये ऐप1 है हमारा। थोड़ी देर में ऐप1 के लिए इन्वायरमेंट हमारे पास बनकर तैयार हो गया। अब आपको पता है, हम सबको पता है कि सेम सॉल्यूशन के अंदर कई प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। तो अभी जो हमारा सॉल्यूशन है उसके अंदर एक हमने प्रोजेक्ट लिया है, दैट इज कॉल्ड ऐप1। एक इसी सॉल्यूशन के अंदर हमें एक नया प्रोजेक्ट ऐड करना है, तो मैं यहीं पे राइट क्लिक करके एक न्यू प्रोजेक्ट को ऐड कर देता हूँ। और ये प्रोजेक्ट जो होगा हमारा, इसका नाम क्या होगा, ऐप2। तो मैंने यहाँ पे नाम क्या दे दिया, ऐप2। ठीक है, इसको भी क्रिएट कर लेता हूँ। अभी आप देख सकते हो कि एक ही सॉल्यूशन के अंदर दो प्रोजेक्ट है, एक ऐप1 है और दूसरा ऐप2 है। ठीक है, ये ऐप1 और ये ऐप2। मैं क्या कर रहा हूँ, ऐप1 के program.cs फाइल में चला जाता हूँ, जो कि ये आपको दिख रहा है, और इस cs फाइल के अंदर 3 क्लासेज बनाता हूँ। कौन कौन, एक क्लास बनाऊंगा क्लास A, और एक इसका चाइल्ड बनेगा क्लास B। चाइल्ड कैसे बनता है, यहाँ पे बस आपको सेमीकोलन लगा देना, चाइल्ड बन जाएगा। और ये आपको क्लास प्रोग्राम जो है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेन क्लास। ठीक है, जो कि एक अदर क्लास का काम करेगा। दिस इज पेरेंट क्लास, दिस इज चाइल्ड क्लास एंड दिस इज डिफरेंट क्लास। इस डिफरेंट क्लास के अंदर मेन मेथड है। ठीक है, सेम उसी प्रकार से दूसरे एप्लीकेशन के अंदर भी जा रहा हूँ, और उसके program.cs के अंदर भी मैं एक क्लास बना रहा हूँ जिसका नाम है क्लास D, और क्लास D का एक चाइल्ड बना रहा हूँ जिसका नाम है क्लास E, जो कि क्लास D का चाइल्ड है। और एक इसका भी मेन है, अदर क्लास है, दैट इज कॉल्ड मेन क्लास। ठीक है, सेकेंड ऐप मेन क्लास इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ही मेन मेथड है, उसके अंदर ही मेन मेथड है। मैं क्या करता हूँ, सेकेंड ऐप के मेन मेथड को थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ, या फिर फर्स्ट ऐप के मेन मेथड के लिए थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ। चलो फिलहाल मैं सेकंड ऐप को ही करता हूँ। ठीक है, ये हमने कमेंट कर दिया थोड़ी देर के लिए, यहाँ से कमेंट कर सकते हैं आप। कमेंट हो गया, यानी अब हमारे पास जो मेन मेथड बचा वो सिर्फ एक बचा, जो एप्लीकेशन 1 के अंदर है, जो फर्स्ट ऐप के अंदर है। क्लियर है। अब मैं पब्लिक का एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। एग्जांपल ऑफ पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है, एक बार फिर से भाई हम लोग यहाँ पे एक्सेस फायर को यूज़ कर रहे हैं ताकि मेंबर्स की एक्सेसिबिलिटी को हम डिफाइन कर सकें। कौन सा मेंबर, क्लास का मेंबर कहाँ तक एक्सेस होगा, इसकी एक्सेसिबिलिटी हम क्या करेंगे, मेंबर्स के थ्रू डिफाइन करेंगे। ठीक है, आप लोग लाइन पे बने रहिए। मैंने एक पब्लिक वेरिएबल बनाया, दिस इज इंट माई वेरिएबल, और इसके अंदर मैं सिर्फ इसको डिक्लेयर किया हूँ पब्लिक इंट माई वेरिएबल। चूँकि ये वेरिएबल पब्लिक है तो ये डिफरेंट क्लास, अपने क्लास में तो एक्सेस हो ही रहा है। यहाँ पे एक मेथड बना दिया गेट ए के नाम से, शो ए है ना, गेट ए नहीं, शो ए, गेट एंड शो, गेट शो ए। यहाँ पे माई वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू डाल दिया 100, और इसको यहाँ से प्रिंट भी करा लिया। अब मैं यहाँ पे एक लाइन लिख सकता हूँ, वैल्यू ऑफ माई वेरिएबल each 0 in class A। और इसके बाद क्या लिखूंगा यहाँ पे, चूंकि माई वेरिएबल एक पब्लिक वेरिएबल है तो पब्लिक वेरिएबल अपने क्लास के अंदर तो एक्सेस होगा ही होगा, तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ, पब्लिक वेरिएबल कैन एक्सेस इनसाइड सेम क्लास। अब अगर चाइल्ड क्लास की बात करें तो चाइल्ड क्लास में भी यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं, void get show b, बना लिया, और यहाँ पे भी एक्सेस कर लेते हैं, बहुत आसानी से यहाँ पे भी हो जाएगा। और मैं यहाँ पे एक लाइन लिखूंगा कि पब्लिक वेरिएबल कैन एक्सेस इनसाइड चाइल्ड क्लास ऑफ सेम एप्लीकेशन
यहाँ पे भी थोड़ा सा मैसेज को चेंज करना चाहेंगे। पब्लिक वेरिएबल कैन एक्सेस इनसाइड सेम क्लास ऑफ सेम एप्लीकेशन। ठीक है, अब मेन क्लास के अंदर एक्सेस करना चाहूँगा तो चूंकि ये स्टैटिक है तो हमें क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जो कि जायज़ है। बट यहाँ पे क्या वेरिएबल एक्सेस हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पब्लिक वेरिएबल कैन एक्सेस इनसाइड अदर क्लास ऑफ सेम एप्लीकेशन, यानी अपने एप्लीकेशन के सारे क्लास में एक्सेस हो गया। अब इसकी मेथड्स को अगर मैं बारी बारी से कॉल करूं तो आप देख सकते हैं सारे के सारे मेथड्स एक्सेस हो जाएंगे। बट मुझे मेथड एक्सेस करना नहीं है, लेकिन अगर आप लोग को डिमांड होगा कि सर मेथड को एक्सेस करिए, यूज़ करिए और प्रिंट कराइए वैल्यू, तो मैं प्रिंट करा के भी दिखा दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिलहाल अभी एक्सेसिबिलिटी को चेक कर रहे हैं। आप लोग समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं ये चेक कर रहा हूँ कि क्या पब्लिक मेंबर अपने क्लास के सारे क्लासेस के अंदर, अपने एप्लीकेशन के सारे क्लासेस के अंदर एक्सेसिबल है। अगर एक्सेसिबल नहीं होता तो फिर एरर आ जाता। देखिए मैं आपको एरर दिखाता हूँ। फिलहाल अभी प्रोग्राम के अंदर आपको कोई एरर नहीं दिख रहा है। जैसे पब्लिक मैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए हटाऊँगा आपको दिख जाएगा कहीं कहीं एरर। तो सबसे पहला एरर आपको कहाँ दिखा? चाइल्ड क्लास में। क्या दिखा? ड्यू टू इट्स इनएक्सेसिबल लेवल, प्रोडक्शन लेवल एरर आ गया, और आपको अदर क्लास में भी दिखा। ठीक है, जो कि पब्लिक लगाने से नहीं दिख रहा है। ठीक, अभी फिलहाल आप लोग इतना समझो कि पब्लिक जो लगाया उससे फ़ायदा क्या हुआ कि अपने एप्लीकेशन कहने का मतलब ऐप वन के अंदर कितने क्लासेज हैं? 3, ए, बी एंड मेन क्लास। क्या तीनों जगह माई वेरिएबल एक्सेस है? सजाद एंड फिरदौस। जवाब दो, क्या ये माई वेरिएबल तीनों क्लासेस के अंदर अवेलेबल है, एक्सेसिबल है? जी सर। कहीं कोई परेशानी? नहीं सर, नहीं सर। अब इसी माई वेरिएबल को, जो अभी एप्लीकेशन 1 का पार्ट है, क्लास ए का वेरिएबल है, उसे दूसरे ऐप के अंदर लेके जाना चाहते हैं। तो जैसा कि हमें पता है और हम सबों को मालूम है कि अगर कोई वेरिएबल दूसरे एप्लीकेशन के अंदर एक्सेसिबल होना चाहता है तो उसकी क्लास को भी पब्लिक बनानी पड़ेगी। तो कौन सा ऐसा वेरिएबल है जिसको मैं दूसरे एप्लीकेशन के अंदर ले जाना चाहता हूँ? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पब्लिक वेरिएबल या पब्लिक मेंबर जो होते हैं वो कहीं भी एक्सेस होते हैं, और इसका प्रमाण आपको दिखा रहा हूँ, मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। लेकिन एक शर्त यहाँ पे ये है कि अगर ये क्लास ए का वेरिएबल है और अगर दूसरे डिफरेंट एप्लीकेशन के अंदर जाना चाहता है, एक्सेस होना चाहता है, तो फिर उसके लिए उसकी क्लास को भी पब्लिक करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी ये जाएगा तो डिफरेंट एप्लीकेशन में अपने क्लास के नेम के साथ जाएगा, क्योंकि डिफरेंट एप्लीकेशन को नहीं पता कि आप किस क्लास के मेंबर हो। लेकिन जैसे इस क्लास का पब्लिक एक्सेसिबिलिटी आपने डिफाइन कर दिया तो अब ये पता चल जाएगा कि आप क्लास ए के मेंबर हैं। आप बेशक स्टैटिक नहीं है तो ऑब्जेक्ट बना के जाएगा, जैसे यहाँ गया। अगर स्टैटिक होता तो क्लास के नेम के साथ जाता। ये तो मैं ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूँ। यस या नो? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने क्लास ए को पब्लिक बना दिया और उसी का वेरिएबल है माई वेरिएबल। अब एक बार फिर से ध्यान देना चाहूँगा कि माई वेरिएबल जो वेरिएबल है वो किसका वेरिएबल है? क्लास ए का। क्लास बी और मेन क्लास का नहीं है। किसका है? जहाँ पर डिक्लेयर करते हैं, जिस क्लास के स्कोप में आप डिक्लेयर करते हो वेरिएबल, उसी क्लास का वेरिएबल कहलाता है। अब मैं इस क्लास ए को और इसके वेरिएबल को दूसरे एप्लीकेशन के अंदर एक्सेस करना चाहता हूँ, दैट इज ऐप 2। लेकिन ऐप 2 के अंदर एक्सेस करने के लिए ऐप 1 का रेफरेंसेस को ऐड करना होगा, और ऐप 1 के रेफरेंस जब तक ऐप 2 में नहीं जाएगा, ऐप 2 के अंदर ऐप 1 का कोई मेंबर एक्सेस नहीं हो पाएगा। तो चलिए जानते हैं कि रेफरेंस ऐड कैसे किया जाता है। अगर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर काम कर रहे हो तो आपको रेफरेंस ऐड करके चलना होगा, क्योंकि जब तक आप रेफरेंस एक दूसरे प्रोजेक्ट में ऐड नहीं कर पाओगे तब तक आप किसी भी अदर प्रोजेक्ट के मेंबर्स को अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज नहीं कर पाओगे। क्लियर? तो अभी आपके सामने इसी एक सॉल्यूशन के अंदर 2 प्रोजेक्ट्स दिख रहा है, एक ऐप 1 और एक ऐप 2। ऐप 1 के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया है माई वेरिएबल, जो क्लास ए का वेरिएबल है और पब्लिक है, और मैं इस वेरिएबल को ऐप 2 के अंदर ले जाना चाहता हूँ। बट इसे ले जाने के लिए
मुझे इसे भी साथ ले जाना पड़ेगा, दैट इज ऐप वन। क्लास को तो ले जाना पड़ेगा ही, साथ में ऐप वन को भी ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये इसकी पूरी हायरार्की है। क्या हायरार्की है? तो भाई इस नेम स्पेस के अंदर ये क्लास है और इस क्लास के अंदर ये वेरिएबल है। अगर कोई दूसरा प्रोजेक्ट समझेगा तो सबसे पहले उस एप्लीकेशन को पकड़ेगा और एप्लीकेशन के अंदर क्लास को फाइंड आउट करेगा, क्योंकि भाई एक एप्लीकेशन के अंदर कई सारे क्लासेज हैं। अब वो कन्फ्यूजन में है कि भाई कौन सी क्लास के मेंबर है, तो इसीलिए आपको क्लास भी बताना पड़ेगा, ऐप तो बताना ही पड़ेगा, एप्लीकेशन का नाम यानी नेम स्पेस का नाम तो बताना ही पड़ेगा, प्रोजेक्ट का नाम तो बताना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ उस क्लास का नाम भी बताना पड़ेगा जिस क्लास के वो वेरिएबल मेंबर है। ठीक है, तो मुझे ये 3 चीज़ें चाहिए आपको अगर दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर जाना हो तो, एक एप्लीकेशन का नाम, एक क्लास का नाम और एक उस वेरिएबल का नाम जो एक्सेस होना चाहता है। तो मुझे तीनों चीज़ कैसे मिलेगा और कहाँ लेके जाना है तीनों को? सजाद, एप्लीकेशन 2 में। ये एप्लीकेशन 2 है हमारे पास नीचे। क्या करोगे? स्टेप 1 रेफरेंसेस दिख रहा है फिर दोस्त यहाँ पे ऐप 2 के अंदर। जी सर। इस रेफरेंसेस पे राइट क्लिक करोगे और ऐड रेफरेंस का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही ऐड रेफरेंस का ऑप्शन आएगा फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या ऐप 1 को रेफरेंस करना चाहते हो, तो यहाँ पे जाओगे, ये प्रोजेक्ट्स के अंदर था तो मिल गया। कई बार क्या होता है ना, सेम सॉल्यूशन के अंदर नहीं होता तो फिर आपको ढूंढना पड़ता है कहीं यहाँ से सर्च करके। इसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद ऐप 1 की रेफरेंस ऐप 2 के अंदर ऐड हो गया आप है ना। ऐप 1 का रेफरेंस ऐप 2 में ऐड हो गया, और ऐड होने का प्रमाण क्या है आपको देखिए यहाँ पे ऐप 1 आ गया, दिख रहा है। ये ऐप 1 जब भी आपको दिख रहा है इन द फॉर्म ऑफ DLL दिख रहा है, और इसके अंदर की नेम स्पेसेस आपको मिलने वाला है। कहाँ पे मिलेगा? तो ऐप 2 के program.cs के अंदर जाइएगा, और यहाँ पे जाने के बाद उस ऐप को आपको यूज़ करना होगा यूजिंग लिख करके, यहाँ पे ऐसे देखिए आ गया। अब जब ऐप 1 आ गया, यूजिंग क्यों लिखा? क्योंकि ऐप 1 एक नेम स्पेस है, बट ये यूजर डिफाइंड नेम स्पेस है, सिस्टम की तरह प्री डिफाइंड नेम स्पेस नहीं है जो कि ऑलरेडी लाइब्रेरी में है। नो, ऐप 1 इज आवर ऑन यूजर डिफाइंड नेम स्पेस, बट या नेम स्पेस यूजर डिफाइंड हो या प्री डिफाइंड हो, काम तो सबका एक ही है, दैट इज ए कलेक्शन ऑफ क्लासेस, सब नेम स्पेसेस है ना। तो ऐप 1 जब आ गया तो उसकी क्लास भी आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं गेट एंड शो डी के नाम से, और इस मेथड के अंदर उस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं जो हमने प्रोजेक्ट 1 के अंदर बनाया था माई वेरिएबल के नाम से। बट वो माई वेरिएबल किस क्लास का पार्ट था जी सजाद? क्लास ए का। और किस नेम स्पेस के अंदर क्लास ए है? दैट इज ऐप 1 के अंदर। अब यहाँ पे क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनेगा, एकदम आराम से बना ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब ऑब्जेक्ट ही बन गया तो वेरिएबल भी बड़े आसानी से कॉल हो जाएगा, और ये कॉल हो गया। हो गया नहीं हो गया? अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा मैसेज? पब्लिक वेरिएबल कैन एक्सेस इन class D in other class of other application. समझे नहीं समझे? अदर क्लास ऑफ अदर एप्लीकेशन। कोई परेशानी? ये माई वेरिएबल जो वेरिएबल है वो किस क्लास का वेरिएबल है? क्लास ए का। और क्लास ए सर, क्लास F1 का। हाँ, तो पूरी हायरार्की में लेके आया हूँ। देखो पहले ऐप 1 को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद उसके अंदर के क्लास को रीडिफाइन किया, इनिशलाइज किया, इंस्टेंशिएट किया, और तब वेरिएबल कॉल किया है। ये इंस्टेंशिएट इसलिए करना पड़ा है क्योंकि वेरिएबल हमारा नॉन स्टैटिक है। अब इसके बाद क्या करना होगा, नीचे आएंगे। क्लास ई जो है वो क्लास ए का चाइल्ड है, बट डिफरेंट ऐप के अंदर। क्या इसके अंदर भी एक्सेस हो जाएगा? तो बिल्कुल, इसके अंदर तो डायरेक्ट ही एक्सेस होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं गेट एंड शो ई के नाम से। और क्या माई वेरिएबल एक्सेस हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? पब्लिक वेरिएबल
कैन एक्सेस इन चाइल्ड क्लास ऑफ अदर एप्लीकेशन। ठीक है, पांचों जगह पे कॉल हो गया। इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको कमेंट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ कहाँ पांचों जगह पे हुआ देखो, दिस इज कॉल्ड सेम क्लास सेम एप्लीकेशन, चाइल्ड क्लास सेम एप्लीकेशन, अदर क्लास सेम एप्लीकेशन। अब यहाँ अदर क्लास अदर एप्लीकेशन, चाइल्ड क्लास अदर एप्लीकेशन। परेशानी, पब्लिक सब जगह एक्सेस हो गया। आपको दिखा नहीं दिखा? यही 5 जगह तो एक्सेस करना था। जी सर, पब्लिक सारा जगह होगा। हाँ, सेम एप्लीकेशन है ना, सेम क्लास सेम एप्लीकेशन, चाइल्ड क्लास सेम एप्लीकेशन, अदर क्लास सेम एप्लीकेशन, अदर क्लास अदर एप्लीकेशन और चाइल्ड क्लास अदर एप्लीकेशन, है ना। एक्सेस इन ऑल क्लासेज ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशंस। क्लियर है? चलो इसकी एक एग्जांपल मैं यहाँ से उठा लेता हूँ और आपके लिए साइड में रख देता हूँ ताकि आप इसके देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे वीडियो भी रिकॉर्ड हो गया है, आप इसको देख सकते हैं बार बार। अगर ज़्यादा परेशानी होगा तो समझे नहीं समझे, इसको वर्ड में रख देते हैं एक बार। ठीक है, ये हो गया आपका ऐप 1 है ना, यहाँ पे है ऐप 1 और इसके नीचे क्या है आपका ऐप 2। ये पब्लिक का एग्जांपल हो गया। किसका एग्जांपल हुआ? पब्लिक का। अब इसी में प्राइवेट बनाना है। चलिए, तो ऐप 1 के अंदर उसी वेरिएबल को आप प्राइवेट कर देते हैं। सर इसको प्रिंट कैसे करेंगे सर? ये तो सब जगह वेरिएबल हो गया, प्रिंट करके दिखाना भी तो। लीजिए प्रिंट कर देते हैं। पहले सेम ऐप से प्रिंट कराते हैं। सेम ऐप से प्रिंट कराने के लिए हम सेम ऐप के मेन मेथड्स को यूज कर लेते हैं। यहाँ पे क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाया है, इसको कॉल कर लिया और साथ में इसकी वेरिएबल मेथड को भी कॉल कर लीजिए। ओबीजे डॉट, यहाँ पे थोड़े ओबीजे डॉट, इसको पब्लिक बनाता हूँ। ओबीजे डॉट गेट सोए, ठीक है। और चाइल्ड क्लास का नाम क्या है? क्लास बी। क्लास बी का भी ऑब्जेक्ट बना लीजिए, डायरेक्ट क्लास बी के ऑब्जेक्ट बना लीजिए। बी के ऑब्जेक्ट से दोनों कॉल हो जाएगा, गेट शो ए एंड गेट शो बी। ये इनहेरिटेंस का फीचर है जो आपको आगे पता चलेगा। गेट शो ए एंड गेट शो बी। ठीक है, और बाकी यहाँ पे तो ये एक्सेस हो ही रहा है, इसके अंदर ये एक्सेस हो ही रहा है। इसको प्रिंट करा दीजिए सीधा। ठीक है, 3 वैल्यू आपको दिखेगा क्योंकि 3 जगह से प्रिंट करवा रहे हैं, क्लास ए, क्लास बी और मेन क्लास। अब इसमें एक चीज़ का सोचना होता है कि अगर आपको एक ही सोल्यूशन के अंदर 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं तो फर्स्ट प्रोजेक्ट को आपको सेट एज स्टार्टअप प्रोजेक्ट करना है और बाद बाकी अगर आप सेकंड को चलाना चाहेंगे तो सेकंड को भी सेट एज स्टार्टअप कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी फर्स्ट को कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं तीनों जगह से वैल्यू आपको दिख गया। वैल्यू ऑफ माई वेरिएबल इज 100 इन क्लास ए, वैल्यू ऑफ माई वेरिएबल इज 200 इन क्लास बी एंड वैल्यू ऑफ माई वेरिएबल इज
300 इन मेन क्लास। ठीक है, तो ये जो है आपका तीनों जगह से आउटपुट आपको दिखा दिया। फिरदौस, कहीं कोई डाउट? ऐप 1 का रिजल्ट है ना सर? हाँ, ऐप 2 का भी अगर आप देखना चाहते हैं तो ऐप 2 में चले जाता हूँ और ऐप 2 के मेन मेथड को मैं फ़िलहाल अभी ऑन करना चाहूँगा रिज़ल्ट दिखाने के लिए, जो कि पहले से ऑफ था। ठीक है, ऑन करने के बाद अब करना क्या है, बस यहाँ पे दोनों को पब्लिक बना देना है, क्योंकि डिफरेंट क्लासेस है मेन, तो यहाँ पे एक्सेस होने के लिए उसको चाहिए। तो क्लास ई का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और साथ में इसके मेथड्स को भी कॉल कर लेते हैं। इसके बाद डी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसका भी मेथड को कॉल कर लेते हैं और यहाँ पे रीड लाइन लगा देते हैं, यानी माई वेरिएबल का वैल्यू जो हमने इन क्लासेस के अंदर इनिशलाइज किया है वही वैल्यू अब आपको दिखेगा। तो यहाँ पे एक मैसेज पास करना चाहूँगा, console.writeLine वैल्यू ऑफ माई वेरिएबल, वैल्यू ऑफ माई वेरिएबल इन क्लास D is 0, obj dot my variable। और एक बार फिर से यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, वैल्यू ऑफ माई वेरिएबल इन क्लास E इज माई वेरिएबल। अब इसको रन कराने के लिए करना होगा, इस बार सेकंड ऐप को सेट एज स्टार्टअप प्रोजेक्ट करना होगा। दिस इज सेट एज स्टार्टअप प्रोजेक्ट। नाउ सेकंड प्रोजेक्ट अब आपका रन होगा, सेकंड ऐप आपका रन होगा और दोनों का वैल्यू आ जाएगा 500 एंड 400 ई और डी का। अगर आप चाहते हैं कि डी पहले आए ई बाद में आए तो कुछ नहीं, यहाँ से सीक्वेंस को बदल दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए और डी को ऊपर कर दीजिए, हो गया। अब डी पहले चलेगा, ई बाद में चलेगा। तो पांचों क्लास के आउटपुट आपको दिखा दिए फिरदौस। सेम एप्लीकेशन का भी तीनों क्लासेस का दिखा दिया और डिफरेंट एप्लीकेशन का भी दोनों क्लासेस का दिखा दिया। और इस तरीके से ये प्रमाण बताया कि क्या पब्लिक अपने एप्लीकेशन के सारे क्लासेस में और दूसरे एप्लीकेशन के भी सारे क्लासेस में एक्सेस हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है, और मुझे लगता है कि अगला एक्सेस फायर मुझे अगले दिन बताना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको प्रैक्टिकल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इतना आसान नहीं है। सर सही लग रहा है सर। इतना आसान नहीं है जो एक बार में आप लोग समझ जाइएगा। काजी सजाद शायद जल्दी समझ गया हो, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या सजाद, कैसा लगा, समझ में आया? जी सर, बढ़िया लगा सर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सर, नया है तो थोड़ा तो लगेगा सर, लगेगा। इसलिए आपको करना अब क्या है कि अब जो आप लोग असाइनमेंट बनाओ तो डिफरेंट एप्लीकेशंस को यूज करके बनाओ। जैसे आपने एरे पे काम कर लिया और एरे अब रिटर्न करना है, तो क्वेश्चन ऐसे क्रिएट करो कि रिटर्न एरे टू डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट क्लास, रिटर्न एरे टू डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ चाइल्ड क्लास। ऐसे करोगे तो दो दो एप्लीकेशन को लेकर के एक साथ चलोगे। बेशक मेन मेथड आप किसी एक एप्लीकेशन के अंदर रख लेना। समझे नहीं समझे? जी सर। मैं इस फ्रेश कोड को अब कॉपी करता हूँ। तो यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, ये हमारा ऐप 1 है और ये हमारा ऐप 2 है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है कोडिंग पार्ट। अगर कोई ध्यान से मन लगा करके अगर पढ़ाई करे और प्रोग्रामिंग करे तो भाई उसको रात दिन कब बीत जाए पता ना चले, हकीकत बात है। लेकिन इंटरेस्ट आना ही सबसे बड़ी बात है। अगर इंटरेस्ट आ जाता है तो भाई आप पहाड़ तोड़ दोगे, और नहीं आया तो फिर बेकार है कि नहीं? बताइए जरा, इंटरेस्ट पे सब कुछ निर्भर है ना जी। ठीक है सर, इसको भेज रहे हैं फिर दोस्त, और इसके ऊपर ही आप लोग क्वेश्चन बनाइए। ठीक,
इसको भेज देते जी हैं सर, कल PDF इसी को फाइल बनाते हैं सर। और इसके वर्ड फाइल को भी धीरे धीरे ही चल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा तेज़ी से चलने में नहीं पकड़ पाइएगा, क्योंकि सारी नई चीज़ें हैं ना, फर्स्ट टाइम आप लोग का चल रहा है। कोई भी कोडिंग को एक बार दो बार जब तक अच्छे से नहीं पढ़ोगे क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो ये PDF फाइल भी और साथ में अभी प्रोग्रामिंग का मैंने जो पेस्ट किया ये भी, ये दोनों भेज देता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं आप लोग से, है ना। आज के लिए इतना